उस सुबह सूरज ने जैसे थोड़ा जल्दी निकलने की जिद कर ली थी। हवाओं में अजीब सी गर्मी थी और घर के आंगन में फैली खामोशी किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। मैं रसोई में चाय बना रही थी, वही रोज की तरह। लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। कभी कभी जिंदगी बिना वजह भी डराने लगती है। शायद उम्र का असर था, या शायद हाल की छोटी छोटी बातें मेरे मन को थका रही थीं। मैं चाय कप में डाल ही रही थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और अंदर घुसी मेरी बेटी सान्या। चेहरा लाल, सांसें तेज, जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर आई हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, गुस्सा भी, डर भी, और कहीं न कहीं एक संतुष्टि भी। उसने आते ही बिना कुछ सोचे, बिना नमस्ते किए, बिना एक पल रुके मुझसे कहा, माँ, आपकी हवेली बेच दी मैंने। एक पल को तो मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैं मुड़ी और उसे देखा। उसकी उम्र 28 साल, उंगलियों में मोबाइल, आंखों में ताज्जुब का दावा, जैसे अभी-अभी किसी को सबक सिखाकर आई हो। मैंने पूछा, क्या कहा तुमने? और वो फिर चिल्लाई, हाँ माँ, हवेली बेच दी। जो आप संभाल नहीं पा रही थी ना, मैंने बेच दी, और अच्छी कीमत पर। मैंने उसके चेहरे को देखा और फिर मैं अचानक हंस पड़ी। सान्या हैरान, माँ, मजाक क्यों कर रही हैं? मैंने सच में बेच दी है। मैंने चाय की चुस्की ली और बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा, जो हवेली तुमने बेची है, वो असल में मेरी थी ही नहीं। वो वहीं रुक गई, जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। उसने एक पल को मेरी ओर देखा, फिर झुंझलाकर बोल पड़ी, मतलब क्या? कागज आपके नाम थे? सब लोग कहते थे आपकी हवेली है। मैं मुस्कुराई। कागज मेरे नाम थे, लेकिन हवेली मेरी नहीं थी। उसकी आंखें फैल गईं। गुस्सा, डर, शर्म, सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर था। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गई। बैठो सान्या, आज तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, जो मैंने 30 साल छुपा कर रखी। वो घबराकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा, जिस हवेली को तुम अपना समझकर बेच आई हो, उसका असली मालिक कोई और है, और वो मालिक अभी तक जिंदा है। सान्या की सांसें तेज होने लगीं। कौन मालिक? ये सब क्या है? मैंने धीरे से कहा, वो हवेली तुम्हारे पिता की पहली पत्नी की थी। सान्या के हाथ कांपने लगे। फर्स्ट वाइफ? लेकिन पापा ने तो। मैंने उसकी बात काटी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया। उन्होंने मुझसे भी कहा था कि इस बात को दुनिया से छुपाए रखना। उनकी पहली पत्नी की मौत के बाद उनके परिवार ने हवेली मेरे नाम कर दी थी, लेकिन सिर्फ संभालने के लिए। मालिकाना हक मेरा कभी था ही नहीं। सान्या की आंखों में सदमा साफ दिख रहा था। मतलब, मैं मैंने किसी और का घर बेच दिया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और आज सुबह उनकी फैमिली के वकील ने मुझे फोन किया है। वो लोग कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। सान्या की दुनिया जैसे एक झटके में उलट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, मैंने आपसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम्हें सबक मिलना जरूरी था। तुम हर बार जल्दबाजी करती हो, गुस्से में फैसले लेती हो, और सोचती हो कि तुम सब सही कर रही हो। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। सान्या रोने लगी। अब क्या होगा माँ? मैंने गहरी सांस ली। हवेली के असली मालिक से बात करनी होगी और माफी मांगनी होगी। वो डर से बोली, मालिक अभी जिंदा है? हाँ, मैंने कहा, और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हम दोनों उसी शाम हवेली गए, जो अब किसी और के नाम जाने वाली थी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, शांत आंखें, और चेहरे पर वही दर्द जो सच्चाई जानने के बाद दिल पर पड़ता है। वो खड़ी हुई और बोली, तुम वही हो जिसने मेरा घर बेच दिया? सान्या कांप रही थी। मुझे नहीं पता था। मैं समझी ये माँ का घर है। महिला की आंख भर आई। ये घर मेरी बेटी का था, जिसकी मौत के बाद हमने इसे तुम्हारी माँ की देखरेख में दिया था। सान्या रोते हुए बोली, मैंने गलती की है, बड़ी गलती। आप चाहें तो। महिला ने उसे रोककर कहा, गलती तब है जब इंसान मानता नहीं। तुम मान रही हो, यही काफी है। सान्या हैरान रह गई। महिला बोली, हमने मामला वापस ले लिया है। हवेली वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक बात सीखनी होगी।
किसी भी फैसले से पहले समझना जरूरी है। सिर्फ गुस्से में कदम उठाने से घर नहीं चलते। सान्या ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए। महिला मुस्कुराई। गलती से नहीं, सीख से इंसान बड़ा बनता है। वापस लौटते वक्त सान्या मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, मां, अब से बिना पूछे कोई फैसला नहीं करूंगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, अब समझ आ गया है, वही काफी है। और आज इस पूरी घटना ने मेरी बेटी को वो सब सिखा दिया जो मैं सालों से उसे समझा नहीं पा रही थी।